हेलो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेशन करने वाले हैं सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। एक रिंग ले लेते हैं। ये आपकी रिंग होगी बेटा, ठीक है। और ये आपका वाई एक्सिस है, ये आपका एक्स एक्सिस है, राइट। इस रिंग का जो रेडियस है वो कैपिटल आर है। रिंग का रेडियस कितना है? कैपिटल आर है। और इस रिंग का जो ये पोर्शन है ओरिजिन से वो थीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है? थीटा एंगल बना रहा है। और हम एक आगे जो है एक छोटा सा एंगल लेते हैं डी थीटा। कितना एंगल लेते हैं बेटा? डी थीटा। थीटा से आगे कितना? डी थीटा। डी थीटा ये वाला जो एंगल है ये आपका डी थीटा है, ठीक है। आप जानते हो कि ये जो रिंग है वो सेमी सर्कुलर है, तो टोटल जो लेंथ होगी कितना होगा? सरकमफ्रेंस का आधा, ठीक है। टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी? पाई आर हो जाएगी बेटा। कितना हो जाएगा? पाई आर। सरकमफ्रेंस कितना होता है? 2 पाई आर। तो सेमी सर्कुलर है तो 2 पाई आर बाई 2 कितना हो जाएगा? पाई इंटू आर। अच्छा, तो यहाँ पे जो हमने ये रिंग का ये पार्ट लिया है, अब हम इसकी लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आपको पता है कि एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस बेटा। एंगल इज इक्वल टू क्या होता है? आर्क अपॉन रेडियस। मैं यहाँ पे लिख के आपको बता देता हूँ। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। तो एंगल आपका है डी थीटा, आर्क आपको कैलकुलेट करना है, रेडियस आपका कैपिटल आर बेटा। तो आर्क की लेंथ आ जाएगी आर डी थीटा। कितनी आ जाएगी बेटा? ये जो लेंथ है ये कितनी आ जाएगी आपके पास? आर डी थीटा। आर डी थीटा। अब हमें इसका क्या कैलकुलेट करना है? मास, ठीक है ना। इस छोटे से लेंथ का क्या कैलकुलेट करना है बेटा? मास। तो आप बोलोगे सर यदि हम इसका मास मान लेते हैं डीएम, तो रिंग का जो टोटल मास है वो कितना है? कैपिटल एम। और टोटल लेंथ है पाई आर। तो मास पर यूनिट लेंथ हो गया एम अपन पाई आर, ठीक है ना। इस रिंग का जो टोटल मास है वो कैपिटल एम है, ठीक है। टोटल मास है कैपिटल एम है। तो मास पर यूनिट लेंथ इंटू आर डी थीटा, इस लेंथ का मास हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये जो छोटा सा लेंथ है आर डी थीटा, इसका मास कितना हो जाएगा? एम अपॉन पाई आर इंटू आर डी थीटा। क्लियर? तो चलिए हम कैलकुलेट करते हैं वाई सेंटर ऑफ मास। क्योंकि बेटा ये जो रिंग है वाई एक्सिस के अबाउट है, इसलिए इसका सेंटर ऑफ मास किधर लाई करेगा? इस तरफ। और वाई सेंटर ऑफ मास इसका होगा, और एक्स सेंटर ऑफ मास और जेड सेंटर ऑफ मास क्या होगा? इसका 0 होगा, ओके। तो हम वाई सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करते हैं पहले। उसके लिए फार्मूला आप सबको पता है, इंटीग्रेशन वाई डी एम इंटीग्रेशन डी एम, ओके। तो बेटा वाई सेंटर ऑफ मास हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन। अब वाई की वैल्यू लेनी है बेटा, ठीक है। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब ये लेंथ आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ठीक है। ये लेंथ क्या करनी पड़ेगी बेटा? आपको कैलकुलेट करनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये वाली लेंथ कितनी जाएगी आपके पास? साइन थीटा अगर अप्लाई करते हो, ठीक है। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। परपेंडिकुलर अपॉन क्या होता है बेटा? हाइपोटेनस, ओके। तो ये देखो यहाँ पे इसका ये हाइपोटेनस है, कैपिटल आर होगा। क्योंकि ये रेडियस कैपिटल आर है तो ये भी रेडियस कैपिटल आर होगा। तो अगर कैलकुलेट करते हो तो ये लेंथ आपकी आ जाएगी आर साइन थीटा, ठीक है। कितनी आ जाएगी? आर साइन थीटा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक यूज करो बेटा इस ट्रायंगल में। देखो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कैलकुलेट करना है, हाइपोटेनस आपका ये जो लेंथ हो जाएगी वो रेडियस आर हो जाएगी। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? पी अपॉन आर। तो हमें पी चाहिए तो आर इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। इतना कैलकुलेशन आप लोग कर लीजिएगा।
तो y की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी r साइन थीटा। dm हमारे पास है ये m/πr इंटू आर डी थीटा। बेटा r से r कट हो गया, r से r कट हो गया। इसमें से क्या बाहर हो रहा है, कांस्टेंट टर्म क्या है, r है, एक m है, और हमारे पास बचेगा इंटीग्रेशन साइन थीटा डी थीटा। बेटा नीचे ये इंटीग्रेशन dm जो है कैपिटल M आएगा, ठीक है, कैपिटल M। अब बोलोगे सर इसका लिमिट रखना है, तो देखो ये जो सेमी सर्कुलर है, अगर हम एंगल रखेंगे तो यहाँ से 0 से स्टार्ट हो रहा है, और सेमी सर्कुलर में कितना एंगल होगा वहाँ पे 180 डिग्री, तो 180 मतलब पाई, कितना रखेंगे बेटा, पाई रेडियन। ओके, इसको हम सॉल्व करते हैं तो Rm/m हो जाएगा। इंटीग्रेशन साइन थीटा, इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है बेटा, माइनस कॉस थीटा। इंटीग्रेशन साइन थीटा क्या होता है, माइनस कॉस थीटा। लिमिट रखोगे 0 से लेके पाई तक, माइनस साइन को बाहर कर दो तो माइनस r हो जाएगा, और एक बार रखेंगे पाई तो कॉस पाई माइनस कॉस 0, ठीक है, ये हो गया बेटा माइनस r। कुछ छूट रहा है, यहाँ पे पाई था ना, अच्छा अच्छा, ये पाई m आएगा नीचे, ठीक है ना, दैट मीन्स यहाँ पे पाई आ जाएगा, ये पाई आ जाएगा और यहाँ पे पाई आ जाएगा, ठीक है। ये जो पाई था बेटा यहाँ पे मिस हो गया था। ओके, तो cos 180 कितना होता है, -1, cos 0 कितना होता है 1, तो -1 कितना हो गया, -2 और माइनस r कितना हो गया, +2, तो आंसर हो गया +2r/पाई बेटा। तो हमारे पास जो y सेंटर ऑफ मास आ गया, कितना आ गया, 2r/पाई, ठीक है। सिमिलरली x सेंटर ऑफ मास कितना होगा बेटा, 0, और z सेंटर ऑफ मास कितना होगा, 0, क्योंकि ये जो रिंग है किसके अबाउट है, y एक्सिस के अबाउट है। ओके, अगर इसका कोऑर्डिनेट लिखना है तो x सेंटर ऑफ मास 0, y सेंटर ऑफ मास कितना है बेटा, 2r/पाई, और z सेंटर ऑफ मास कितना है आपका 0 है बेटा, ठीक है ना। ये लेंथ आपको समझ में आ गई थी बेटा ना। चलो अगर नहीं समझ में आई तो मैं यहाँ पे आपको बता देता हूँ, ये ट्रायंगल है, ये रेडियस r है, ये थीटा है, ये आपका परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब हमें ये लेंथ चाहिए, तो अप्लाई करोगे साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, तो साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की वैल्यू कितनी है बेटा, ये आपका कैपिटल R है, तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो परपेंडिकुलर इज इक्वल टू आ जाएगा r साइन थीटा, इसलिए मैंने यहाँ पे जो ये लेंथ है उसको लिखा r साइन थीटा। क्लियर, तो ये आपका डेरिवेशन हो गया कंप्लीट, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सेमी सर्कुलर रिंग। नोट कर लीजिए।